Good morning students, this is Riya Raheja. In this class, we are going to continue 5th chapter, A Different Kind of School. So last के क्लास में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था. हमने क्या पढ़ा था कि जो इस चैप्टर के नरेटर हैं E.L. ल्यूकस वेंट टू मिस बीम्स स्कूल और वहाँ पर वो क्या देखती हैं मिस बीम के न्यू टीचिंग मेथड्स को, राइट, न्यू सिस्टम को ऑब्जर्व करती हैं अच्छे से. क्या सिस्टम होता है वहाँ? दैट ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, वन डेफ डे, वन लेम डे एंड वन डम डे एंड वन इंजर्ड डे. तो उन स्टूडेंट्स, उस स्कूल के स्टूडेंट्स को ये सिखाया जाता था जो मिसफॉर्च्यून है, जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन या डिसेबल्ड पीपल होते हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं थ्रू आउट द लाइफ, उनको अंडरस्टैंड करवाने के लिए और साथ में उन लोगों के साथ काइंडनेस दिखाने के लिए या काइंड रहने के लिए सिखाया जाता था. कैसे? मेकिंग देयर शेयर इन द मिसफॉर्च्यून. कि इस सिर्फ ये नहीं कि उन्हें बस बताया जाता है कि उन्हें ये प्रॉब्लम्स रहती हैं, नहीं, उनको क्या है एक पूरा पार्ट प्ले करना होता था. जैसे ब्लाइंड डे है तो स्टूडेंट को कैसे रहना पड़ेगा? ब्लाइंड फोल्ड, ठीक है, पूरा डे वो कैसा रहेगा? ब्लाइंड फोल्ड, ठीक है. सेकंड, अगर डम डे है तो उसे क्या रहना पड़ेगा? पूरे दिन शांत, मतलब कि चुप रहना पड़ेगा, वो कुछ भी बोल नहीं सकता. सो ये चीज़ें की जाती थी बच्चों को अंडरस्टैंड करवाने के लिए अबाउट द मिसफॉर्च्यून ऑफ डिसेबल्ड पीपल. Okay, so we have covered the 8 points of this chapter in the previous lecture. So now we are going to start with the actually point number 9 हमने start कर लिया था. तो हमने यहाँ तक understand कर लिया था कि जो students हैं वो कुछ हर टर्म में क्या हैं डेज उनको डिफाइन किए हुए थे, right? So start from here. During the blind day, their eyes are bandaged absolutely and they are on their honor not to peep. ब्लाइंड डे के दिन क्या होता था? उनकी आईज बिल्कुल ब्लाइंड फोल्ड, उन्हें कुछ भी नहीं दिखे, ठीक है. और साथ में उनसे ये वर्ड यूज़ किया हुआ है देयर ओनर, मीन्स उनसे प्रॉमिस लिया जाता था कि वो क्या है उस बैंडेज में से पीप नहीं करेंगे. पीप मीन्स क्या होता है? झांकना, मतलब कि वो हल्का सा भी देखने की कोशिश नहीं करेंगे उस पट्टी को हटाकर. ये प्रॉमिस लिया जाता था और हर बच्चा इस प्रॉमिस को क्या है फुलफिल भी करता था, अच्छे से मानता भी था इन बातों को, ठीक है. नेक्स्ट, द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट. जो बैंडेज पट्टी जिस भी स्टूडेंट का नेक्स्ट एक ब्लाइंड डे होता था तो प्रीवियस नाइट को ही क्या करते थे वो, क्या उसके जो आईज पर पट्टी बांध दी जाती थी ताकि जब वो उठे तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे. तो मतलब मॉर्निंग से ही उसका ब्लाइंड डे स्टार्ट हो गया टिल द नाइट. दिस इज मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग. Other children are given the duty of helping them and leading them about. और ये नहीं कि सिर्फ उसका ब्लाइंड है तो ऐसे ही छोड़ दिया, नहीं, उसकी हेल्प के लिए अदर स्टूडेंट्स को क्या है ड्यूटीज़ दी जाती थी कि जो स्टूडेंट्स हैं जिसका ब्लाइंड डे होगा उसके क्या करेंगे? हेल्प करेंगे, उसे लीड करेंगे, या फिर अदर वर्ड इसका मीनिंग हमने कल भी क्लियर किया था, डायरेक्शंस देने में हेल्प करेंगे. दे ऑल लर्न सो मच दिस वे. इस तरीके से वे जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत कुछ सीख रहे थे. क्या? बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर. जो स्टूडेंट ब्लाइंड फोल्ड है वो भी बहुत कुछ सीख रहा है और साथ में जो हेल्पर्स हैं वो क्या सीख रहे हैं? हेल्प करना. हेल्पर्स क्या सीख रहे हैं? हेल्प करना, ठीक है. और ब्लाइंड जो फोल्ड स्टूडेंट है वो क्या सीख रहा है? जो उसको डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, जो एक्चुअल में जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उनके मिसफॉर्च्यून को, ट्रबल्स को, प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना. ओके. Next is point number 10 and the page number is 59. Okay. There is no misery about it. Miss Beam continued. Everything is very kind and it is really something of a game. ठीक है. अब जब राइटर ने ये सारी बातें सुनी तो वो क्या, उनका रिएक्शन क्या होगा कि वो थोड़ी सी सैड हो जाएंगी कि उन लोगों के बारे में सोचने लगेगी जो सच में ब्लाइंड होते हैं या जिनको कोई भी फिजिकल क्या है डिसेबिलिटी होती है, ठीक है. लेकिन मिस बीम क्या कहती हैं आगे? कंटिन्यूड मीन्स होता है आगे कहना अपनी बात, ठीक है. देयर इज़ नो मिजरी अबाउट इट. इसमें मतलब ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है बच्चों को कि अगर ब्लाइंड फोल्ड है बच्चा तो क्या है उसको कुछ चोट लग जाएगी, इसका डर रहता है. नहीं, बाकी सब बच्चे इसकी हेल्प करते हैं तो इसमें कोई ज़्यादा
दिक्कत नहीं होती है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती। एवरीवन इज़ वेरी काइंड, जो यहाँ सब बच्चे हैं और भी जो टीचर्स हो सकते हैं या कुछ और भी जो भी डिपार्टमेंट के जो भी स्टाफ है वो क्या है, बहुत ज़्यादा काइंड है, वो सबकी हेल्प करता है। एंड इट्स रियली समथिंग ऑफ अ गेम, और ये क्या है, एक गेम होता है बच्चों के लिए कि हर दिन उन्हें एक नया एक्सपीरियंस करना है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं और उसे गेम समझते हैं। बिफोर द डे इज ओवर, तो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइजेज व्हाट मिसफॉर्च्यून इज। अब जब पूरा एक दिन पार्ट प्ले करके कोई भी थॉटलेस बच्चा, थॉटलेस मतलब जो ज़्यादा चीज़ों में ध्यान नहीं देता, ठीक है, केयरलेस बोल सकते हैं, ठीक है, जो हर बात को क्या है बिल्कुल ही केयरलेस, जैसे स्टडीज़ को भी अगर बच्चा क्या है केयरलेस होके ले रहा है या किसी भी चीज़ को, तो उसे क्या बोलेंगे, थॉटलेस, ठीक है। तो एक थॉटलेस बच्चा या केयरलेस बच्चा भी ये रियलाइज कर पाता है किसको, मिसफॉर्च्यून को। मिसफॉर्च्यून मीन्स बैड लक को, ठीक है। The blind day is of course really the worst, ठीक है, but some of the children tell me that the dumb day is the most difficult. We cannot bandage the children's mouth, so they really have to exercise their willpower. अब क्या है कि कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि जो डम डे है ना वो बड़ा मुश्किल होता है, मतलब हमें पता है ना कि बच्चों को चुप कराना तो मतलब भी बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन हमें भी पता है कि ब्लाइंड डे भी क्या है, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, ठीक है, लेकिन बच्चों के लिए क्या है, चुप रहना सबसे ज़्यादा क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। हम अब क्या है, अब पूरे दिन उनको बोलना नहीं, अब ये नहीं करेंगे कि आंखों की तरह मुंह पे भी पट्टी बांध दी, नहीं, ये उनकी क्या है, एक विल पावर है। विल पावर मतलब उनके अंदर का एक जो प्रॉमिस लिया जाता है हर बच्चे से कि जो भी दिन वो पार्ट प्ले करना है वो बहुत ही ऑनेस्टी के साथ करना है, वही काम आता है इन डेज को या इन गेम्स को करने में, ठीक है। कम इनटू द गार्डन एंड सी योर सेल्फ फॉर हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। तो आओ हम, ये कौन कह रही है, मिस बीम कह रही है राइटर से कि आप आओ हम गार्डन में चलते हैं और बच्चों से पूछते हैं कि वो क्या फील करते हैं इन डेज के बारे में। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल्स। जो राइटर, हमने लास्ट क्लास में अंडरस्टैंड किया था कि जब राइटर ने स्कूल में एंटर किया था तो फर्स्ट उनको जो गर्ल दिखी थी जिसने आंखों में पट्टी बांधी हुई थी, मिस बीम उसी गर्ल के पास किसको लेकर गई, राइटर को। हे इज अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस। तो मिस बीम ने क्या किया, मुझे इंट्रोड्यूस करवाया किससे, उस गर्ल से, कि ये जेंटलमैन, he is a gentleman come to talk to you। अब यहाँ है जेंटलमैन है तो इट मीन्स जो ये E.L. ल्यूकस है वो क्या है, इज अ मैन, राइट। अब हमें यहाँ से क्लियर हो रहा है दैट E.L. ल्यूकस इज अ मैन। तो he is a man come to talk to you said Miss Beam and left us। तो वो हम दोनों को इंट्रोड्यूस करवाकर वो वहाँ से चली गई, कौन, मिस बीम, राइट। डोंट यू एवर पीप, आई आस्क द गर्ल। मैंने उस गर्ल से पूछा कि क्या तुमने बिल्कुल ज़रा से भी उस पट्टी से देखने की या झांकने की कोशिश नहीं की। ओ नो, शी एक्सक्लेम, दैट वुड बी चीटिंग, बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड। कहते कि नहीं नहीं, मैंने बिल्कुल भी मतलब देखने की कोशिश नहीं की, ऐसे करूँगी तो फिर क्या होगा, चीटिंग होगी ना। लेकिन मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि जो ब्लाइंड डे है ये कितना डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। यू कांट सी अ थिंग, यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। वो कहते हैं कि ब्लाइंड डे तो बड़ा ही डिफिकल्ट होता है, हर टाइम आपके दिमाग पे क्या टेंशन रहती है कि कभी भी आपको चोट लग सके क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, राइट। तो ये तो क्या है, जो बच्चे हैं वो सिर्फ पार्ट प्ले कर रहे हैं ब्लाइंड्स का, लेकिन जो एक्चुअल में ब्लाइंड पीपल होते हैं, देखो सोचो उनको कितनी प्रॉब्लम होती होगी, उनको भी हर टाइम यही लगता रहता होगा कि that they will be going to hit by something, right। कि वो अगर वो कुछ भी उनके सामने होगा तो उन्हें पता नहीं चलेगा कि कुछ सामने आ रहा है, या कुछ भी चीज़ पड़ी है तो उन्हें दिखाई नहीं देगा, तो उन्हें यही हमेशा डर रहे कि हमें चोट ना लग जाए, राइट। इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। और उस गर्ल ने क्या बताया मुझे कि जब भी मैं कहीं बैठ जाती हूँ तो मुझे एक रिलीफ, मुझे मतलब कि बहुत ही अच्छा सा ऐसा बिल्कुल कहते हैं ना रिलीफ होता है कि एकदम मन में क्या हो जाना, तसल्ली हो जाना कि हाँ भी अब तो मुझे कुछ चोट नहीं लगेगी, अब तो मैं बैठ गई, राइट। तो ये क्या है, अब जो गर्ल है वो उसके लिए हार्डेस्ट डे कौन सा हुआ, ब्लाइंड डे को वो एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड। मैंने पूछा कि जो बच्चे हेल्पर्स हैं तुम्हारे, क्या वो तुम्हारे साथ काइंड है, मतलब जब भी तुम्हें चोट लगने तो तुम्हें वो बचा लेते हैं, तुम्हें सही डायरेक्शंस देते हैं।
fairly, but they are not as careful as I shall be when it's my turn. हाँ वो मतलब कि बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही काइंड है, लेकिन उतने नहीं है जितनी मैं होंगी जब मेरी टर्न होगी हेल्पर बनने की. Those that have been blind already are the best helpers. It's perfectly ghastly not to see. I wish you would try. Those that have been blind already are the best helpers. उस गर्ल ने क्या कहा कि जो सच में ब्लाइंड पीपल हैं वो सबसे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं उस पर्सन को, जो या तो वो खुद ब्लाइंड है उसकी हेल्प कर सकते हैं, या फिर हमें भी जो हम क्या कर रहे हैं उनका पार्ट प्ले कर रहे हैं. तो यहाँ क्या बता रही है कि जो ब्लाइंड पीपल हैं आर द बेस्ट हेल्पर्स. इट्स परफेक्टली गैसली नॉट टू सी. आई विश, मतलब ये एकदम बहुत ही एक तरह से ना सिर दर्द सा रहता है कि आप देख नहीं पा रहे हो, राइट. आई विश यू वुड ट्राई, कि मैं विश करती हूँ कि आप भी कभी ये चीज़ ट्राई करो. और ये जो एक डर होता है ना हमेशा कि कुछ लग ना जाए, ये फीलिंग क्या है आप फील करो. शैल आई लीड यू एनी वे, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि मैं क्या तुम्हें कहीं आगे छोड़ दूँ. नेक्स्ट इज ओ येस शी सेड, उस गर्ल ने कहा हाँ प्लीज़. लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, तो हम क्या है कुछ वो थोड़ी सी वॉक के लिए चलते हैं. ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट अदर थिंग्स, अब आप मेरी हेल्प करोगे, आगे मुझे लीड करोगे, मुझे डायरेक्शंस दोगे कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है. तो अब हेल्पर कौन बन गए हैं, वो जो राइटर हैं E.L. ल्यूकस, वो बन गए हैं अब एक तरह से हेल्पर. किसके लिए, उस गर्ल के लिए जिसका आज ब्लाइंड डे था. ठीक है. आई शेल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज ओवर. द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस. अब वही गर्ल अपनी बात बता रही है कि मुझे बड़ी खुशी होगी जब भी आज का दिन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत डरी हुई थी कि उसे इतना ना, मतलब कि कैसे कई बार ऐसा होता है कि आप एक ही बारे में सोच रहे हो एक ही चीज़ के बारे में, आपका सर दर्द भी करने लग जाता है, राइट. तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी. हो सकता है कि जो अदर डेज है ना वो इससे कुछ कम ही बैड होंगे, मतलब ब्लाइंड डे तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया आज के लिए. हैविंग अ लेग टाइड अप एंड होपिंग अबाउट ऑन अ क्रच इज़ ऑलमोस्ट फन आई गेस. मुझे लगता है कि जिस दिन कौन सा डे होगा, लेम डे होगा. अब लेम डे पे क्या होता है कि आप क्या हो, आपकी या तो लेग क्रचेज यूज़ मेनली आपको यूज़ करने हैं, राइट. तो जिनको लेग से डिफ़िकल्टी होती है, डिसेबिलिटी होती है, उनके लिए क्या मनाया जाता था वहाँ, लेम डे. तो जिस दिन क्या होगा, लेम डे होगा, तो मेरी क्या है, हैविंग अ लेग टाइड अप. उस दिन हमें क्या करना होता है, एक लेग को टाई किया जाता है, बांध देते हैं, और एक ही पैर से आपको चलना है पूरे दिन. ठीक है. तो कैसे चलोगे आप, उस क्रच की हेल्प से, होप करते हुए. होपिंग मीन्स क्या होता है, जंपिंग, मतलब एक पैर से चलोगे तो ऑटोमेटिकली आप जंप करके चलोगे. तो वो कहते हैं कि ये तो बड़ा ही मज़ेदार सा काम होगा, बड़ी अच्छी गेम हो जाएगी. जिस दिन लेम डे होगा ना तो मुझे क्या मिलेगा, पूरा दिन होप करती रहूँगी, मैं जंप करती रहूँगी. हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ अ बिट मोर ट्रबलसम. ठीक है. तो अब जिस दिन आर्म टाई किया जाएगा, जिस दिन मेरा एक हाथ बांध दिया जाएगा, तो उस दिन क्या होगा, उस दिन पे बड़ी डिफ़िकल्टी होगी. ट्रबलसम मतलब डिफ़िकल्टी, ओके, बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि उस दिन आप क्या कर पाओगे, अपने हाथ से खा भी नहीं पाओगे, आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी इवन फॉर ईटिंग द फूड एंड थिंग्स लाइक दैट. आई डोंट थिंक आई विल माइंड बींग डेफ फॉर अ डे, एटलीस्ट नॉट मच. मतलब डेफ डे तो ठीक है, कुछ सुनाई नहीं देगा, ठीक है, ये तो मतलब इतना मुश्किल नहीं लग रहा है जितना बाकी डेज लग रहे हैं. बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, लेकिन मतलब कि ब्लाइंड फोल्ड रहना, एक ब्लाइंड पीपल की तरह बनकर रहना तो बड़ा ही फ्राइटनिंग है. फ्राइटनिंग मीन्स डरावना है. माई हेड एक्स ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट. वेयर आर वी नाउ. कहते हैं कि मेरा तो सारा दिन क्या रहता है, एक होता है पेन रहना, मेरा जो सर है उसमें हमेशा दर्द रहता है, यही सोच सोच के कि आई विल गेट हर्ट, कि मुझे किसी चीज़ से चोट लग जाएगी और मुझे क्या होगा, पेन होगा. वेयर आर वी नाउ, और साथ में पूछती है कि हम अब कहाँ हैं. नाउ द राइटर इज आंसरिंग इन द प्ले ग्राउंड आई सेड, मैंने बताया कि हम प्ले ग्राउंड में हैं. वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस. मिस बीम इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद द गर्ल. अब क्या है, जो राइटर हैं वो बता रहे हैं कि वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस, हम क्या है, प्ले ग्राउंड से जा रहे हैं, और किसकी तरफ, घर की तरफ, या एक हाउस बना हुआ है वहाँ पर, उसकी तरफ हम जा रहे हैं. मिस बीम क्या कर रही हैं वहाँ पर, एक गर्ल के साथ हैं जो वॉक कर रही हैं. ठीक है, एक गर्ल के साथ, विद अ टॉल गर्ल. ठीक है. व्हाट्स द गर्ल वेयरिंग, माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड.
तो उस गर्ल ने पूछा कि उस जो लड़की है मिस बीम के साथ उसने क्या पहना हुआ है, अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज। तो उसने बताया कि उसने कॉटन स्कर्ट पहना हुआ है और ब्लाउज पहना हुआ है पिंक कलर का। आई थिंक इट्स मिली, शी सेड, उसने बताया कि शायद ये मिली है। व्हाट्स कलर इज अ है, इसके जो हेयर का कलर क्या है पूछा। वेरी लाइट आई सेड, ये मतलब क्या है, दोनों की कॉन्वर्जेशन हो रही है, ठीक है। तो कुछ पूछ रही है कौन, वो गर्ल, फिर वो आंसर कौन कर रहे हैं, राइटर, क्योंकि वो तो ब्लाइंड फोल्डेड है ना वो गर्ल, इसीलिए उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसीलिए वो क्या है, आसपास की चीज़ों को पूछ रही है कि भी कौन है वहाँ पर, वहाँ क्या हो रहा है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि जो मिस बीम के साथ जो टॉल गर्ल थी उसके बालों का कलर क्या है, वेरी लाइट आई सेड, मैंने बताया कि बिल्कुल लाइट सा कलर है। यस दैट्स मिली, शी इज़ द हेड गर्ल। तो उस गर्ल ने बताया कि ये मिली है जिसके साथ मिस बीम है, और वो कौन है, हेड गर्ल है। ऐसे स्कूल्स में होता है ना, हेड गर्ल हेड बॉय होता है, वैसे ही। दैट्स एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेज आई सेड, और मैंने एक और चीज़ बताई कि वहाँ पर एक ओल्ड मैन भी है जो क्या कर रहा है, रोजेज को टाई कर रहा है, बांध रहा है। यस दैट्स पीटर, ही इज़ द गार्डनर, ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड। वो बताया उस गर्ल ने कि कौन है वो, एक कि वो पीटर है, गार्डनर है वो, और वो कितने साल का है, 100 ईयर्स का है, मतलब काफ़ी ओल्ड है। एंड देयर कम्स अ गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर, शी इज़ ऑन क्रचेस, दैट्स अनीता, शी सेड। और राइटर ने फिर से एक और गर्ल के बारे में बताया जो किस पर थी, क्रचेस पर थी, विथ कर्ली रेड हेयर। तो उसके बारे में क्या बताया कि दैट्स अनीता, वो गर्ल का नाम क्या था, अनीता, ठीक है। ये यहाँ पर ये देखो, ये पिक्चर है, इसके कर्ली हेयर हैं और इसने क्रचेस लिया हुआ, ये कौन है, अनीता। और ये वो गर्ल है जिसने अपने आईज को क्या किया हुआ है, बैंडेज से या पट्टी से बांध रखा है। Next is, and so walked on. Gradually, I discovered that I was 10 times more thoughtful than I ever thought I could be. अब लास्ट जो ये स्टेंजा में क्या बता रहे हैं राइटर, अपनी मतलब कि एक तरह से समराइज कर रहे हैं कि उन्होंने स्कूल में क्या सीखा, ठीक है। और इसी तरह हम चलते गए, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ठीक है, स्लोली आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 टाइम्स मोर थॉटफुल, कि हम सब क्या हैं, अपनी भी बात करें तो हम किसी भी जो फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन कोई हमारे सामने आए तो हम भी क्या है, एक बार उसके बारे में सोचते हैं, राइट। तो हम सब सोचते तो हैं, लेकिन जब राइटर उस स्कूल में गए, उस वहाँ का एक्सपीरियंस लिया, तो उसके बाद वो और भी ज़्यादा क्या होंगे, 10 टाइम्स मोर थॉटफुल, मतलब कि उनमें और भी ज़्यादा क्या आ गई, थॉटफुलनेस आ गई, किन के लिए, डिसेबल्ड पीपल के लिए। देन आई एवर थॉट आई कुड बी, मुझे बिल्कुल लगा ही नहीं था कि मैं इतना थॉटफुल हो जाऊंगा उन लोगों के लिए जितना मैं इस स्कूल के बाद जाने के बाद हो गया। I also realized that if I had to describe people and things to someone else, it made them more interesting to me. When I finally had to leave, I told Miss Beam that I was very sorry to, मतलब उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, उनका मन नहीं कर रहा था स्कूल से जाने का, लेकिन उन्होंने क्या बोला फाइनली मिस बीम को, कि बाय बोला, कि अब मुझे जाना पड़ेगा। शी रिप्लाइड, देन देयर इज़ अ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, मतलब कि आप यहाँ पर क्यों आए, क्योंकि मेरे जो स्कूल के सिस्टम में क्या है, एक स्पेशल थिंग है, मतलब कि सब, अब देखो क्या जो ये सिस्टम है हमने पहले कभी नहीं सुना, राइट। जो नॉर्मल स्कूल्स हैं, यहाँ के भी स्कूल्स के प्रॉपर सिटी के स्कूल्स की बात करें तो यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, राइट। तो ये क्या है, उस प्रॉपर स्कूल की एक स्पेशलिटी, एक स्पेशल क्वालिटी है, जहाँ बच्चे को पार्ट प्ले करके क्या है, मिस फॉर्च्यून्स के बारे में अंडरस्टैंड करवाया जाता है, और साथ में उनको क्या फील कराया जाता है कि जो डिसेबल्ड लोग हैं उनकी डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या होती हैं, एक्चुअल में क्या होती हैं, और उनके लिए क्या रहना चाहिए, हमें काइंड, राइट, काइंड रहना चाहिए, और उनकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। ये उन बच्चों को सिखाया जाता था बाय मेकिंग देयर शेयर इन द मिस फॉर्च्यून, भी वो उस मिस फॉर्च्यून के अंदर खुद पार्टिसिपेट करके। Okay students, so this amazing story is written by E.F. Lucas. यहाँ वर्ड है एब्रिज्ड एंड सिंप्लीफाइड। सिंप्लीफाइड तो मतलब है बहुत ही सिंपल वे में आपको पूरी स्टोरी बताई है, राइट। और एब्रिज्ड क्या होता है, अपनी बात को मतलब बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में कहना, ठीक है। उसका मतलब क्या, उसका मीनिंग है, अगर एक वन वर्ड मीनिंग लेंगे वो क्या है, एब्रिज्ड,
ठीक है. सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी इज दिस, राइट. तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, रिटन बाय E.V. ल्यूकस, चैप्टर नंबर 5, अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल. सो हियर आर सम क्वेश्चंस ऑल्सो. यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो हम इसको करेंगे FNB पर, राइट. So if you have any doubt regarding this chapter, you can tell me. I will definitely sort out your doubts. Thank you so much for watching this video.